हाल ही में उत्तर प्रदेश के मदरसों का सर्वे टीवी चैनलों में चर्चा का विषय बना था। इस पर सियासी घमासान भी खूब हुआ। अब ये काम पूरा हो चुका है और उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 16,513 मदरसे मिले हैं। इसमें 7,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। प्रदेश में कुल मदरसों की संख्या अब 24,000 से अधिक हो चुकी है। और इस सर्वे पर सवाल उठाते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूछा है कि गरीब बच्चों को तालीम देने में लगे ये गैर सरकारी मदरसे अगर सरकार पर बोझ नहीं बनना चाहते तो फिर इनमें दखल क्यों? आमतौर पर ये मदरसे लोगों के चंदे पर ही चलते हैं। मायावती ने अपने ट्वीट में उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि क्या यूपी सरकार इन प्राइवेट मदरसों को अनुदान सूची में शामिल करके उन्हें सरकारी मदरसा बनाएगी। वो आगे लिखती है कि बीएसपी सरकार ने 100 मदरसों को यूपी बोर्ड में शामिल किया था। वर्तमान सर्वे पर आशंका जताते हुए उन्होंने लिखा है कि क्या बीजेपी भी कांग्रेस की तरह ही इन बच्चों का भविष्य बिगाड़ेगी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि पहले कांग्रेस सरकार ने मदरसा आधुनिकीकरण के नाम पर वहां के छात्रों को उनकी पसंद की उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने के बजाय उन्हें ड्राइविंग, मैकेनिक, कारपेंटर आदि की ट्रेनिंग के जरिए छात्रों की तालीम कराने की बात कहकर उन मदरसों का भी अपमान किया था। मायावती ने यूपी सहित अन्य सरकारों पर स्कूली शिक्षा को बर्बाद करने का तीखा आरोप लगाते हुए लिखा है कि यूपी व देश के अन्य सभी राज्यों में भी सरकारी स्कूलों के साथ साथ पूरी शिक्षा व्यवस्था के हालात जो लगातार बदतर होते ही चले जा रहे हैं वो किसी से भी छुपा नहीं है। फिर भी सरकारें लापरवाह व उदासीन क्या इसीलिए है कि वहां ज्यादातर गरीब व कमजोर वर्ग के बच्चे ही पढ़ते हैं। हालांकि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद ने बताया कि सर्वे से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ही यहां पढ़ने वाले बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सरकार करेगी। यहां के बच्चों को देश व समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाएगी। वहीं उन्होंने एक बार फिर स्पष्ट किया कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे से किसी भी प्रकार का वैध अथवा अवैध का डाटा नहीं मिल पाएगा। अब आखिर इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों को और भी विस्तार से देखने के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।